वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 105। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में हम 10 महाविद्या सीरीज की माता छिन्नमस्ता के बारे में बातें करेंगे। भगवती छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ हिमालय पर्वत के पास जंगल में कहीं जा रही थी, तो वहीं मंदाकिनी नदी में माता पार्वती को स्नान करने का मन हुआ। और जंगल में बहुत दूर चलने से जया और विजया, जो उनकी दोनों मित्र थी, माता ने ये ध्यान नहीं दिया कि उन्हें भूख प्यास लग रही है। उन्होंने कहा, मुझे स्नान करने का मन हो रहा है मंदाकिनी में, और स्नान में ध्यान करने का मन हो रहा है। तो यह सुनकर जया और विजया बोली कि पार्वती, तुम चली जाओ, तुम नहा लो, हम लोग यहाँ वेट कर लेंगे। तो माता पार्वती मंदाकिनी में स्नान करने लगी और वहाँ ध्यान मग्न हो गई। इससे उनको बहुत टाइम लग गया और वो ध्यान में मग्न थी कि जया और विजया, जो कि काफ़ी घंटों से बाहर बैठी हुई थी, वेट कर रही थी, उनका धैर्य जवाब दे गया और उनका शरीर काला पड़ने लगा भूख प्यास से। उन्होंने कहा, पार्वती पार्वती, हमें भूख लगी है, तुम्हारा हो गया? इससे माता पार्वती की ध्यान भंग हो गया। फिर उन्होंने बोला, पार्वती पार्वती, तुम्हारा हो गया? इससे क्रोधित होकर वे बाहर निकली और उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम में धैर्य नहीं है? तो उन्होंने कहा, हम में धैर्य है और हमने तुम्हें इतनी बार पुकारा, हमारा भूख प्यास से हाल बेहाल हो रहा है। इतना सुनना था कि माँ ने अपने हाथ में खड़ग उठाई, तलवार उठाई और अपना सर काट दिया, और उससे 3 रक्त की धाराएं निकली, जो एक जया के मुंह में और एक विजया के मुंह में और एक स्वयं के मुख में माता ने डाली। माता छिन्नमस्ता का यह स्वरूप अत्यंत ही दुर्लभ है। समझने वाले इसको समझ सकते हैं, पर ना समझ इसको तंत्र मंत्र और खतरनाक जादू टोने से जोड़ सकते हैं। छिन्नमस्ता के माता के हाथ में जो एक सिर अपना है और जो 2 अन्य हैं, इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि माता का रूप कैसा है। माता अपने भक्तों के लिए अपना शीश भी कटवाने के लिए तैयार है। माता ने अपना शीश काट कर रक्त की धाराएं जया और विजया को पहनाई, मतलब पिलाई, ताकि उनकी भूख शांत हो। तो जो माता की शरण में आता है उसको माता किसी भी कीमत पर विजय दिलाती। जय और विजय उसी की होती है जो छिन्नमस्ता माता का सच्चा साधक होता है, जो उनकी सेवा और आराधना साफ मन से करता है, जिसने उनके पैर के नीचे पड़े हुए कामदेव और रति को समझा है। मतलब उसने अपने काम क्रोध मोह माया सबको त्याग कर अगर छिन्नमस्ता माता की शरण में आया है, तो माता उसे अपना मस्तक काट कर भी विजय दिलाएंगी और जय दिलाएंगी। मस्तक काटने का क्या अर्थ है? माता का जो मस्तक कटा हुआ है वह आपका मस्तक है। मतलब आपकी अज्ञानता, आपकी अदूरदर्शिता, ये माता छिन्नमस्ता काट देती है और साधक को ये छोड़कर आना ही पड़ता है। उसको अपना विवेक नहीं लगाना है, माता में संपूर्ण समर्पण करना है। तब माता वो देगी जो कि कोई नहीं दे सकता है। माता अपने आप को दांव पर लगा देगी अपने भक्तों के लिए, जैसे उसने अपनी सखियों के लिए लगाया था। माता छिन्नमस्ता की एक और कहानी है कि माता छिन्नमस्ता को देवताओं ने आवाहन किया कि उनकी रक्षा करें, जब एक अक्षय नामक राक्षस ने
देवलोक पे आक्रमण कर दिया था। जब वहां देवलोक में आक्रमण कर दिया और अपनी असंख्य राक्षसी सेनाओं के साथ देवताओं को खदेड़ा, तो देवताओं ने त्राहिमाम त्राहिमाम करके माता छिन्नमस्ता का आह्वान किया। वहां छिन्नमस्ता अपनी 64 योगिनियों के साथ प्रकट हुई कि अगर अक्षत ने अपनी असंख्य सेनाएं बुला ली हैं तो वो भी अपनी 64 योगिनियों को बुला लेंगी। वहां 64 योगिनियों ने ऐसा जमकर युद्ध किया कि राक्षसों की सेना परास्त हो गई और उन सब का खून वो 64 योगिनियां पी रही थी, पर उनकी पिपासा शांति नहीं हो रही थी। तो जब सारी राक्षसी सेना खत्म हो गई तो 64 योगिनियों ने त्राहिमाम करके छिन्नमस्ता माता से कहा कि माता, हमें प्यास लगी है, हमें भूख लगी है, हमें और रक्त चाहिए। तो माता ने अपनी खड्ग से स्वयं का सर काट दिया और उनकी रक्त धारा से अपनी 64 योगिनियों की प्यास और भूख मिटाई। और उन्होंने कहा कि तुम मेरी 64 योगिनियां हो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी भूख मिटाऊंगी, तुम्हारी जिज्ञासा मिटाऊंगी। तो माता का स्वरूप ऐसा है कि माता अपने आप को दांव पे लगा देती है अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो छिन्नमस्ता माता का स्वरूप ऐसा है कि बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े व्यापारी इनके भक्त होते हैं, क्योंकि एक इनका स्वरूप ऐसा है कि जिससे आपका बिजनेस जो बंधा हुआ है उसको ये खोल देती हैं। आपके जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं उसको ये काट काट के, छाट छाट के अलग कर देती हैं। बिजनेस के लिए छिन्नमस्ता माता की पूजा सर्वाधिक मानी गई है। और राजगढ़ में कहीं इनका 6000 साल पुराना एक टेम्पल भी है जहां इनकी स्थापना हुई है। वहां पे जो भी भक्त दर्शन करने जाते हैं उनको ये वो चीजें दे देती हैं जो अकल्पनीय है, जो विवेक से परे है। इसीलिए तो माता का सिर जो है इनके अपने हाथ में है, क्योंकि ये साधक को वो दे देती हैं जो आपके विवेक से परे है, जो आप सोच नहीं सकते हैं। एक पल आप राजा हैं तो दूसरे पल आप रंक हैं अगर ये क्रोधित हो गई। और अगर आप इनके सम्मुख सब कुछ त्याग कर खड़े हुए हो कि माता, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, हर चीज त्याग के मैं तुम्हारे शरण में आया हूं, अब तुम ही मेरी रक्षक हो, तो माता आपको आपके विवेक से ज्यादा दे सकती हैं। जो आपके विवेक में नहीं होगा वो भी दे सकती हैं। माता ऐसी किसी भी काली शक्ति जो आपको नुकसान पहुंचा रही है उससे उस हद तक लड़ेंगी जब तक वे अपना मस्तक ना निकाल दें। तो ऐसी है छिन्नमस्ता माता। छिन्नमस्ता माता का यह स्वरूप अकल्पनीय, अवर्णीय है और आदित्य है। मेरा छोटा सा ज्ञान है माता छिन्नमस्ता के बारे में, और पर्सनली स्पीकिंग मैं माता छिन्नमस्ता से बहुत डरता हूँ। और जब मैंने अभी 10 मिनट महाविद्याओं की इस सीरीज़ को करते वक्त पूजा करी माता छिन्नमस्ता की, तो मुझे माता ने उस दिन बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट। मेरा कुछ खराब समय चल रहा था, उसको माता ने सही करना स्टार्ट कर दिया। तो माता में इतनी शक्ति है कि आपके बहुत से बहुत बिगड़े हुए काम जो भी हों वो सही कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। ओम छिन्नमस्ताय नमो नमः। ओम फट स्वाहा। ओम छिन्नमस्ताय नमो नमः। ओम फट स्वाहा। ओम
छिन्नमस्ताय नमो नमः। ओम फट स्वाहा। ओम हूं छिन्नमस्ताय नमो नमः। ओम फट स्वाहा।